बरसात में न आना जा सकते हैं, ना आ सकते हैं, ना जा सकते हैं। अभी भी पानी बड़ा मच्छर पैदा हो रहे हैं। पिछले 2 साल से इतनी बीमारी हो गई, घरों से बाहर मतलब कि रोज हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। गांव में मेल पंचायती भ्रष्ट है। अच्छा, वो बोलते हैं जाके तो वो आते हैं एक पावडर लेके एक दो कचुर कुचुर करके वापस चले जाते हैं। अभी सरपंच साहब बना रहे सरपंच साहब तो नाम ही नहीं ले रहा नाम ही है, नहीं ले रहा। बजट ही कोई नहीं। अच्छा, बजट ही नहीं है, साफ सफाई करो, पंचायत बजट नहीं है। बजट ही कोई नहीं। हम्म, कि एक महीने के अंदर अंदर हमारा ये काम होना चाहिए। नहीं होगा तो हम अनशन पे बैठ जाएंगे वहाँ पे आके। कोई समस्या रो समाधान नहीं वीरो सरपंच ने पसीदान देनी क्यों? सरपंच तो ऐसे है जो उसको तो वोट लेने तब वो हमारे हाथ जोड़ी करता है। अभी तो वो हमारा ना तो फोन उठाता है, ना कुछ जवाब देता है, ना कुछ सुनवाई करता है। सभी दर्शकों ने नमस्कार, राम राम, खमा गणी। मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हो जलको मेवाड़। आज मैं हूं वल्लभनगर विधानसभा ग्राम पंचायत मेनार में। 18 जो ग्रामीण है वनारी काफी दिनों में एक शिकायत मिल रही है, तो आज आप जानांगा जो 18 ग्रामीण वनारी कई समस्या है, कई मुद्दों है, तो आओ बात करें 18 ग्रामीणों। ये निवेदन है कि हमारे पिछले 4 साल से रेगुलर हम लोग फॉलो कर पंचायत से कि हमारे यहाँ घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। बरसात में न आना जा सकते हैं, ना आ सकते हैं, ना जा सकते हैं। अभी भी पानी बड़ा मच्छर पैदा हो रहे हैं। पिछले 2 साल से इतनी बीमारी हो गई, घरों से बाहर मतलब कि रोज हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। न तो प्रशासन सुनवाई कर रहा है, न कुछ भी नहीं। पंचायत के हर तीसरे चौथे दिन फोन करते हैं, न सरपंच फोन उठाता है, न सचिव फोन उठाता है, कोई फोन नहीं उठाते। और उनको मौके पे बुलाते फोन करके, तो वो नए मौके पे आते हैं, कुछ भी आते हैं। उसके बाद में हम जिला उप कलेक्टर वल्लभनगर वहाँ पे भी गए थे, वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, कुछ भी किया। पिछले 2 साल से रेगुलर फॉलोअप कर रहे हैं उनको। उसके बाद हमारे पास उन्होंने आप्त के लिए लेटर लिखा था, उस आप्त का लेटर के लिए हमने वहाँ पे फॉलोअप किया। न तो उसका आप्त कर रहे हैं, न कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम पैसे जमा करने के लिए भी वहाँ पे पैसे लेके गए, तो उन्होंने आनाकानी कर दी, आज नहीं आना, कल आना, परसों आना। उसके बाद न तो फोन उठाते हैं, न कुछ जवाब आते, न तहसीलदार फोन उठाता, कुछ कोई फोन नहीं उठाता है, न मौके पे आते, कुछ भी नहीं करे कार्रवाई। और उसके बाद हमारे पास 7 केस जीते हुए हमें। उसके बाद भी न तो कोई फॉलोअप ले रहा, कुछ न कलेक्टर साहब फॉलोअप ले रहे और न जयपुर वाले वहाँ जो है अधिकारी फॉलोअप ले रहे हैं। उसके बाद में हम महोदय विधायक साहब उनसे रेगुलर फॉलो पे बात कर रहे हैं कि हमारा समाधान कराओ। वो आश्वासन देते हैं कि हम आपका समाधान करते हैं, न तो समाधान कराते हैं, कुछ जवाब देते, कुछ भी नहीं करते। उनके जो कार्यकर्ता है वो भी मौके पे नहीं आते, उनको बुलाते हैं, वो भी मौके पे नहीं आते, न कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे हमारे। अभी पिछले 15 दिन पहले मैं वल्लभनगर जाके आया था, तो वहाँ पे बोला था अधिकारी के एचएम साहब ने लिख के दिया कि तहसीलदार साहब के पास जाओ, आप पैसे जमा करा के आपका ये काम हो जाएगा और जमीन आप तो हो जाएगी, इतना स्क्वायर फीट जो भी है वो इतना लंबा आपका नाला पक्का करके हम आप तो करके जमीन पक्का निर्माण करा देंगे। नहीं तो उन्होंने पैसे जमा किए मेरे से, न कुछ भी नहीं किया, मेरे से वापस वहाँ से रवाना कर दिया कि जाओ तुम्हारा अभी काम नहीं होगा, ये बोल के रवाना कर दिया। उसके बाद पिछले आज 1 महीने से मैं हमारे परिवार के बच्चे और पत्नी सब कुछ बीमार, उनको हॉस्पिटल के चक्कर मच्छर इतने पैदा हो गए हैं, गंदगी हो रही, इतने मच्छर पैदा हो रहे हैं, तो बिल्कुल चक्कर काट परेशान हो गए। तब क्या करे, जान जोखिम डाल के आप इतने परेशान है कि मर जाए, इतना ऐसा हो गया। तो अभी कोई सुनने वाला नहीं, अभी कोई सुनने वाला नहीं है, न पंचायत सुनने वाली है, न उप कलेक्टर सुनने वाला है, न कलेक्टर और विधायक कोई सुनने वाला नहीं है। वो उनकी मन मर्जी से वो कर रहे हैं, कोई सुनने का तैयार ही नहीं है हमारी। क्योंकि हमारे पास 10 कोर्ट के फैसले पड़े हुए अभी तक, तो वो लेके गए तो उसको आते हैं फॉर्मेलिटी करके पूरी करके चले थे, आते हैं फॉर्मेलिटी करके पूरी चले गए। तो हमारे को ये गुजारिश है कि 1 महीने के अंदर अंदर हमारा ये काम होना चाहिए। नहीं होगा तो हम अनशन पे बैठ जाएंगे वहाँ पे आके, ठीक है, हमारी ये गुजारिश है। तो यह जो समस्या उसके बाद में जो कुछ भी जनहानि हुई, कुछ भी होगा तो उसकी प्रशासन की जिम्मेदारी है। जो भी कुछ भी हो गया, कोई किसी की डेथ हो, कुछ मच्छर के कारण कोई मर गया, कुछ भी हो गया, सब प्रशासन की जिम्मेदारी है। उसके बाद में घर में कुछ भी खाने की चीजें कोई भी खराब हो गई तो सारी जिम्मेदारी प्रशासन की है। उसको जो भी खाना पूर्ति होगी वो प्रशासन को लाके हमारे को करनी पड़ेगी, नहीं तो हम अनशन पे बैठेंगे वहाँ पे आके। पंचायत हो या उप कलेक्टर वल्लभनगर हुई या कलेक्टर साहब हुई, जहाँ पे भी होगा वहाँ पे धरने पे बैठेंगे जब तक हमारा समाधान होगा, हम वहाँ से नहीं हटेंगे। ये हमारी गुजारिश है, इसलिए हमारा समय पर समाधान किया जाए। तो ये जो समस्या है आपने गंदगी पूरा गांव में या सिर्फ आपरे मोहल्ला में ज्यादा? ये हमारे मोहल्ले में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा हमारे मोहल्ले में है। पिछले 2 साल से रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जो भी आता है फॉर्मेलिटी का, और जो भी हमारे सरपंच साहब है उनको मौके पे आज तक मौके पे नहीं आए। वो पिछले 2 साल से रेगुलर फॉलो कर, पंचायत वाला एक ही यहाँ पे नहीं आया। फोन करो तो भी नहीं कोई भी नहीं आता, पंचायत आता न उप सरपंच आता, कोई भी नहीं आता, न सचिव आता, कोई भी नहीं आता। ठीक है, वहाँ पे जाते हैं, पंचायत में जाते हैं तो आज नहीं आना, कल आना, आज नहीं आना, कल आना, बस। तो जो कि हमारे पास लेटर पड़ा, आप बोलो तो मैं लेटर लिखा दिखा दूँ आपको। ये तो पंचायत में खाली साफ सफाई करो, बजट नहीं है।
वो मना कर देते कभी हमारे पास बजट नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ना आना का नहीं कर देते, कुछ भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि उनके पास हमारा बजट पास किया हुआ 4.5 लाख रुपए पंचायत के पास पड़ा हुआ ऑलरेडी અને નાળા રા इस नाले का, हम्म क्योंकि पंचायत न तो वो खा पी के खाना पूर्ति करके पूरी कर दी उन्होंने, और उन्होंने बोल दिया कि हमारा काम पूरा कर दिया। अच्छा क्योंकि वो यहाँ पे काम कागजों में पूरा बना हुआ ही दिया नहीं। उन्होंने हाँ, खाना पूर्ति करके पूरा बोल दिया कि हमने नाला पक्का कर दिया है, क्योंकि हकीकत में ये चीज है कि हकीकत में ये नाला पक्का बना ही नहीं है। अच्छा भ्रष्टाचार विरोध ये भ्रष्टाचार बिल्कुल एकदम भ्रष्टाचार हो रहा है, ये चीज है। ठीक है क्योंकि हमने एमएलए साहब से बोला के उन्होंने लेटर लिखवाया कि ये चीज करना है, जो कि पंचायत का लेटर लिखा हुआ पड़ा हमारे पास कि इतना स्क्वायर फीट है और इतना बजट हो रहा है, ये चीजें वो बजट भी उनके पास आया हुआ है, जो कि उन्होंने तो खाना पूर्ति करके पूरा कर दिया, वो बोल दिया हमने वो कर दिया, कागजों जो में कि बना हकीकत दिया में- नाला हाँ, कागजों में फॉर्मेलिटी पूरी कर दिया, जो हकीकत में ये नाला भरा हुआ न पक्का है न कुछ भी नहीं, मच्छर पैदा हो रहा है डेली, न लोग बीमार हो रहे हैं इसमें, ये चीज। गांव में मेल पंचायती भ्रष्ट है, अच्छा कुछ काम नहीं करती। हाँ, तो मेन समस्या क्या रही है मेन समस्या हमारे नाले का पानी टोटली हमारे घर के पास में भरा है, तालाब भरा है जैसा, उसका कोई निकासी नहीं है। अच्छा पूरे गांव में नाले की कोई निकासी है ही नहीं, हाँ, तो आणि समस्या लेना हम एरिया की, अच्छा तम एरिया के नाले की कोई जो मेन नाला है उसकी कोई निकासी नहीं है। तो आणि समस्या लेना पंचायत ने शिकायत विकायत की पंचायत में 25 बार गए, तो कई गणो पंचायत वाला पंचायत वाला कहते हैं साहब करवा देंगे, सचिव पंचायत के हाथ में तो है ही क्या, सचिव के हाथ में है। तो खाली आश्वासन दे रहा साफ करवा हाँ, देंगे, बस करवा देंगे, लेकिन साफ वही नहीं रहे। हो ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अदरो ये पानी भरे होने तो बीमारी हमारा फैलती रहेगा नहीं फैल ही रही है, नहीं बीमार पड़ रहे हैं सब, चारों तरफ घर है कि नहीं, देखो यहाँ पे आगे चारों तरफ घर है, बीच में तालाब भरा है। तो पंचायत तो आगे आप कटे शिकायत की थी कि नहीं की थी? ऑनलाइन भी की थी सही से, अच्छा तो भी कहीं निवारण नहीं हुई? तो ही कहीं नहीं हुआ। टैक्स के प्रमाण की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम हमारे मुंह से ये इसके विषय में बताना चाह रहे हैं कि करीब विगत साल भर से हम ट्राई कर रहे हैं कि भाई ये पानी को इस ढंग से निकासी हो जावे, नाले की साफ सफाई व्यवस्थित हो जावे, या कोई नया निर्माण कर रहे हो तो वो भी व्यवस्थित करें। अब ये हो नहीं पा रहा है। कई बार हमने निवेदन किया, मुख जबानी भी हमने बात करी है, कर रहे हैं हम ये कि इसको आज निपटा रहे हैं, महीने पर बात कर रहे हैं, 2 महीने बात कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के वो महीना 2 महीना पूरा हुआ नहीं है। और करीबन यूं मान लो आपके साल भर से तो मैं बरोबर कह रहा हूँ क्यों मेरे यहाँ काम करवाना है, तो अब मैं काम करवा ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये समस्या अगर हटे तो हम इस काम को करें। कोई सूखे, ये आपका खुद का प्लॉट है? ये मेरा खुद का प्लॉट अच्छा। है, ठीक है। तो कई बार हमने सरपंच साहब या कोई सचिव साहब है उनसे बात करी, और वो कहते हैं भाई बजट नहीं है। बजट के अलावा मान लो बजट नहीं है तो कोई व्यवस्था सरकारी व्यवस्था, पंचायत में सफाई रो भी बजट नहीं है। अभी वो जाने उनका काम, लेकिन वो हमारे सामने तो ये है कि मतलब ये बढ़िया कोई निर्माण कराना चाह रहे हैं तो नया निर्माण कराते हैं। अगर नया निर्माण करा रहे हो तो नया बजट लो, नया बजट नहीं है तो कम से कम साफ सफाई करवा दो, ढंग से पानी की निकासी आगे जो हो जाए, ये हमारा कहना है। यानी हमारे इधर बाड़े में इधर जा रहा ये नहीं जावे, ताकि हम इस काम को करें और आराम से इधर वाली बस्ती भी ढंग से रहे। अब ये बीच में भरा है, इससे मच्छर पनप रहे हैं, कोई भी बीमारियां हो रही है, हर प्रकार से लोग दुखी हैं कुल मिला के। तो यह खाली अणी एरिया समस्या या पूरा गांव री यही समस्या है? मैं तो मेरे सामने दिख रही है वो समस्या तो आपको दिख ही रही है, और गांव में भी अगर पूरे गांव में हो सकती है, वरना मेरे सामने तो ये करीब साल भर से ये समस्या आपको नजर आ रही है। वो साल भर बल्कि साल 2 साल से ये समस्या है, और ये पानी इधर जा रहा है। अब हमारे ये पड़े हैं इसलिए काम, चलो कि बल्कि पानी भर रहा है, हम अब इसका कोई निदान नहीं नजर आ रहा तो पड़ा है, वरना कोई मवेशी भी बांधे हैं घास फूस का, या कोई करें कोई भी निर्माण करें, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ये समस्या लेन जो पंचायत के अलावा कटे कटे शिकायत करी है? देखो आगे पीछे हमने केवल हमारे हिसाब से पंचायत तक तो हम पहुंचे हैं, और हमारे को यही नजर आती है एजेंसी की भाई यही करवाएंगे, ठीक है। आगे की जो कि इसके विषय में अगर कोई भी स्टेप लेनी है तो पंचायत ही लेती है, और गांव के विकास के बारे में तो इन कामों के बारे में तो शायद पंचायत फर्स्ट स्टेप पंचायत होती है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने आगे भी की होगी, लेकिन मेरा पंचायत तक तो हमने संपर्क किया है। तो सरपंच साहब सचिव साहब का मतलब कहना है बजट नहीं है सफाई के लिए? उनका ये कहना है कि भाई
नया निर्माण करवा रहे हैं, नाला नया बन रहा है, लेकिन शायद वो कोई बीच में ये ऐसी सरपंच साहब के भी सामने शायद कहीं आगे की होगी बात, लेकिन बजट इसका नया बजट तो नहीं है। साफ सफाई के विषय में कभी ये करवाते हैं, ऊपर से करके थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं बस। वहाँ पानी एक दिन निकल गया, वापस वो होगा ब्लॉक हो गया, मतलब स्थायी कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, अस्थायी काम कर हाँ रहे ये हैं। सामने आपके प्रत्यक्ष दिख रहा है, हम कहे नहीं कहें, लेकिन ये भरा हुआ है, तालाब भरा हुआ है, और ये हमारे निजी बाड़ों में भरा हुआ सामने वाला जो मकान दिखाई दे रहा है वो अपना मकान है, और इसमें हम रह रहे हैं, तो इसे पानी भरा हुआ है, कीचड़ 2-4 सालों से इसकी कोई न निकासी है, ना कोई है, न नाले की साफ सफाई हो रही है। उनको बोलते हैं जाके, तो वो आते हैं पावडर लेके 1-2 कचुर कुचुर करके वापस चले जाते हैं। ऐसे इसका कोई निराकरण नहीं कर रहे। और आए दिन हमारे घरों में, ये सामने वाला मकान मेरा ही है, इसमें आए दिन ये जीव जानवर आते हैं, छोटे छोटे बच्चे। एक बार भी मेरे बच्चे को वो काट लिया था, और हम भी परेशान हैं इनसे, और पंचायत को आए दिन कहते हैं, लेकिन कोई किसी तरीके की पंचायत को सुनवाई कई नहीं है। कई आश्वासन पंचायत दे के रहा है। हाँ करवा देंगे, अभी करवा देंगे, महीने में करवा देंगे, 2 महीने में करवा देंगे, इसके अलावा उनका कोई आश्वासन नहीं है, और अच्छा। कोई व्यवस्थित इसका सोल्यूशन नहीं निकाला। कतरा टाइम खाली यूएस आश्वासन दे रहा, कहाँ कराई देंगे? ये तो दे रहे हैं कम से कम 4-5 साल से, 5 साल से। 5 साल से। और पहले जो नाला बना हुआ था, तो सफाई करने के बहाने जेसीबी लाके नहीं बना रहे, वो भी तोड़वा दिया, और केवल आगे थोड़ी सी मिट्टी निकाल के उसको साफ क्लियर करना था, वो भी वो नहीं कर सकते, नहीं कर सके, इसलिए ये हमारे लिए बहुत भयंकर समस्या है। एक मेणार में होनी ना, एक मेणार में तालाब फेमस है, लेकिन अटे में एक चीज देखिए कि आप गली गली में तालाब है। अरे छोटो तो आनी तालाब रे बारे में कई कहना? मातर खाईरा ने हाँ फलेटे आईरा ने दीदना रहीरा ने घणा देखी आम्ही अच्छा, यो के दान शिकता कीधी पण वाकई माणू गेलो नहीं वी कटे कटे की शिकायत है। शिकता तो वल्लभ नगरी कीधी ने वट जयपुरी कीधी ने जिला कलेक्टर साहब भी तेरी कीधी ने कई माणू गेलो नहीं वी। सब पहले तो आपने भी सरपंच साहब बना सरपंच साहब तो नाम ही नहीं ले रहा नाम ही एक नहीं ले रहा। बजट ही कोई नहीं। अच्छा, बजट ही नहीं है, साफ सफाई हाँ। करा पंचायत बजट हाँ नहीं है। बजट ही कोई नहीं, क्या एक बजट ही कोई नहीं हम्म जो वाह। तणियों बस आप रे कई कई दिक्कत वेरी आनी तालाब में। आणि वो तो मार मातर खाईरा ने घर में रह नहीं सकी राम तो माने इतनी समस्या हुई थी। कतरा साल हुए रहो? यो 12 महीना 2 वर भी गया। 2 और या एक ऐसी ऐसी कंडीशन हाँ में? सिर से गई माना गरम पानी माना गरम पानी वળી यो अच्छा। गंदगी रो नाला रो यो आई रो जो गरम वળી रो पूरो गाम रो पानी हड़ी में हाँ आया। गाम रो पानी आई रो। ठीक है। हाँ आंटी जी, कई घना सही रहो आणि तालाब रे बारे में। आणि तळ्या बारे में को माने गंदगी है, सोरा बीमार भी है, पानी कड़ो भरियो माने घर में वળી रहा, कई मासर पैदा वीरा। अबे माने के कोई समस्या रो समाधान नहीं वीरो, सरपंच ने पसीदान दंड क्यों, અને एमएलए साहब ने दंड क्यों, तो सरपंच साहब अटीन देखे नहीं गई? नाळे भी नहीं माने जो माने नाला बाका करा होता के माने को बजट को नहीं काका किरा जूर जो माने घरे बलाई क्यों बना एमएलए साहब कई कीरा? एमएलए का आपरे कार्रवाई कराला अच्छा, माने न्यूज़ क्यों कहीं नहीं क्यों। ये खाली कार्रवाई कराला बस। हाँ क्या आप सब समस्या दान कराला माने टे बड़े पड़ोस में बनाने नारायण जी ने बनानी बल्ले लाए बड़ा बड़ा थोड़ो खेलो अट्टा तक पानी भरियो ये बापड़ो तो ना देसी प्लेन कटो ओड़ो दीदो भी ओड़ा भी पासा खाली गई पासा भरिया अच्छा, उन्हें देसी बोले नालो बक्के करायो ने अट्टे माने गला तक मेजा सोरान स्कूल नहीं मिल सकता। खाली पाको काम कहीं नहीं कर रहा, खाली यूं ही। हाँ बट ये तो के ऐसी बावड़ा लाओ उनका दले लाओ उनका कन्ने मिले मी कटो लाओ थी दान क्या करो कहीं भी करो थी करो बना भले साफ पानी मी भाई सका भाई भाई बापड़ो कोई आयो तो ने 2 रोटी खिलाई सका सही है। बीजा बावड़ा नाला का काम मोणो वे के मी तो बूढ़ा मना का बस निवेदन है कि जो गांव का पानी नाला का बना हुआ है वो पानी हमारे घर के पास सामने आ रहा है, जो हम बरसात में न तो जा सकते न आ सकते, और उस गंदगी से हमारे घर में मतलब मच्छर आ रहे हो, उस गंदगी से हमारे बच्चे हम बीमार हो रहे। 5 मिनट भी हम भाई प्रोग्राम होते हैं तो हम बैठ नहीं सकते इधर। 2 साल से 12 महीना लगभग हो गए ये समस्या हो रही है। हमने जिला कलेक्टर को बोला और पंचायत को भी बोला, वो कहते हैं हाँ करेंगे, पर उसकी सुनवाई कैसे नहीं करा होती। पंचायत वाले? कुछ भी नहीं करते। ठीक है। ये सरपंच तो ऐसे है जो उसको तो वोट लेने तब वो हमारे हाथ जोड़ी करता है, अभी तो वो हमारा ना तो फोन उठाता है ना कुछ जवाब देता है ना कुछ सुनवाई करता है। आणि पानी की समस्या या मतलब 2-3 साल हुई रही है, और बीमारियां घर में मतलब आए दिन तो बीमार रहता रहे ने आए दिन ने पंचायत में ने जिला कलेक्टर ने सब मतलब ज्ञापन दीदा तो भी बड़ी चीज हाल तक कई समाधान नहीं हुआ। तो सरपंच कई समाधान कराने की कोशिश मेहरबानी कर दो, और सरपंच से भी क्यों तो सरपंच भी वही जो सब लेके हमारे को बजट नहीं है। तो आप कैमरा कह दो एमएलए साहब ने गाड़ी नाला माने तो एमएलए साहब ने सभा जना सभा ज्ञापन दिया, एक जना ने सभा की, और
ને એ તળાવ ભર્યા ભરી જ રહે પાણી કોઈ આગેવાન નાળી બરોબર હે નહીં તો પાણી બની દેખા सब बिठा ही तो सरपंच साहब बेटी आवे ही नहीं कतर सरपंच साहब बेटे हम नाली देखे नहीं है बाढ़ पास भी माने है के हाँ। कोई भी आदन तक कोई नहीं हमो नहीं माने साहब हाँ आदन तक बनाने दान दरखास्त दामना फोन करा तो भी नहीं आवे अति आवे ही नहीं अभी भी नहीं होनो ही नहीं के मैं के आजकल मारतो यो कोई नहीं तो मारी बात सुनो हाँ अबे मीना खान कड़े वोट आई गया था अबे वोट मांगवा वाला ना था कई करोला नु का माने दे यो रोड सही काम कराओ नाला सही पक्को कराओ तो वोट दा दुश्मनी था और तो अबे जो सच्चे वेला वणीस झाले जो મને કાર્ય પૂરો પહેલે નહીં કરી શકે તો અબે મે વોટ દેન કે કરા मी समस्या અને બીમારી में बीमार पहले यही बात है पहले काम करा पसे वोट और हाँ फिर जनता की सेवा तो मैं वोट दे तो भाई साहब ये है गाँव री हालात जटे एक तरफ सरकार बड़ा बड़ा वादा करे साफ सफाई ने लेन बड़े बड़े जो स्कीमा चलाई जावे स्वच्छ भारत है लेकिन जो असली धरातल पे हकीकत है वो जो आपने गाँव में देखवा मिले है वालमनगर विधानसभा एक ग्राम पंचायत मीणार बटे काफ़ी दिनों एक समस्या आई रही साफ सफाई ने लईन तो वहीं पे आज मैं पहुंचा हूँ अटारे जो ग्रामीण है वहाँ मतलब जानकारी लीधी है तो अटारे जो ग्रामीण है वहाँ कहना है कि यो जो एक मोहल्लो है बटे जी गाँव री सब नालिया वहाँ पानी अटे कुछ खाली प्लॉट पड़ा वहाँ में इकट्ठो वेरो है वहीं पानी री गंदगियों अटे मच्छर और कई तरह बीमारियां फैल रही है आनी समस्या ने अठारह जो ग्रामवासी है और जो मोहल्लावासी है अना पंचायत में तहसील में और कलेक्टर तक भी शिकायत करी है लेकिन अब तक कोई निस्तारण नहीं हुआ है और मेन बड़ी दुविधा की बात है कि जो ग्रामीण बताई है कि पंचायत रो कहना है कि साफ सफाई लेन कोई बजट नहीं है पंचायत में ग्रामीण कहना की कतरी बार शिकायत करी तो पंचायत कहना है कि नयो नालो बनाऊंगा लेकिन वो अब तक कोई बजट नहीं है पिछले जो कुछ लेटर भी बताया है और एमएलए साहब भी मांग करी है नाला रही लेकिन अब तक कोई स्वीकृति नाला रही नहीं हुई है अगर आप भी यानी पंचायत निवासी हो या बच्चे आप भी पंचायत में साफ सफाई लेने कोई मुद्दो है तो आप मैंने कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ बाकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि प्रशासन तक पहुंच सके वीडियो और अटारी जो कुछ कार्रवाई सके बाकी चैनल ने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो फॉलो करो मैं विक्रम मेरा कैमरामैन पूरन के साथ देखता रहो जलको मेवाड़ जय हिंद जय मेवाड़।